रेवाड़ी जिले में एक बार फिर से रिकॉर्ड बन गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिलने से पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अब मरीजों की संख्या 309 पर पहुंच चुकी है। पिछले साल जिले में मरीजों की संख्या 306 थी। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक 2730 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिनमें से 309 मरीजों में डेंगू होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जिले में 23 मरीज सक्रिय केस हैं। सोमवार को 20 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 3 लोगों को डेंगू होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर 0127425074 जारी किया हुआ है। इसके अलावा नागरिक अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड और 2 डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में नियुक्त कर दिए हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। इसके अलावा कोसली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी 5 बेड के आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है। जिले में वर्ष 2018 में 82, 2019 में 27, 2020 में 39 व वर्ष 2021 में 306 और इस वर्ष में अब तक 309 केस मिले हैं। इसी तरह मलेरिया के वर्ष 2018 में 13, वर्ष 2019 में 8, वर्ष 2020 में 2 और वर्ष 2021 में 1 और इस वर्ष 3 मामले ही मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विजय प्रकाश ने डेंगू और मलेरिया के लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करने और बरसात के मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। मलेरिया के लक्षण मादा मच्छरों के काटने के 6 से 8 दिन बाद शुरू होते हैं। इसमें ठंड लगकर बुखार का आना और बुखार के ठीक होने पर पसीना आना, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट की परेशानी, उल्टियां होना, बेहोशी आना, अनीमिया, त्वचा की पीली रंग की विकृति आदि लक्षण महसूस हो तो जांच कराना बेहतर है। देखो, जैसा आपने बताया कि डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और ये वायरस है, ये मच्छर के माध्यम से आदमी में पहुंचता है और इसके बारे में पहले भी बहुत बार अवेयरनेस के लिए समाचार पत्रों में, टीवी के माध्यम से पंपलेट छाप के जनता को घर घर पहुंच करके आशा वर्कर, हमारे मेल वर्कर घर घर जा कर के पहले भी बहुत अवेयर कर चुके हैं, परंतु जितनी अवेयरनेस आनी चाहिए उतनी आज तक नहीं है। ये हमें दुख का विषय। हम तो ये कहते हैं कि जब तक जन जन की भागीदारी नहीं होगी मच्छर को कम करने में, जब तक डेंगू की बीमारी ख़त्म करना मुश्किल है। और जैसे आपको मालूम है कि अभी हमारे ज़िले में 309 केस हो चुके हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको ये तो नहीं कह सकते कि पीछा का रिकॉर्ड टूट गया। बेसिकली हमारी जो अब अवेयरनेस बढ़ी है और पहले कोई हर आदमी टेस्ट करवाता था नहीं करवाता था, इसका कम आइडिया है, पर अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है तो जैसे बुखार होता है तो वो जांच करा रहे हैं, तो इससे भी ये संख्या बढ़ी है। पर 309 इतनी बड़ी उसमें पॉपुलेशन में कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। पर ये एक बात ज़रूर है कि हम तो चाहते थे कि एक भी केस ना हो डेंगू का, पर फिर भी इतने सारे केस आए हैं तो दुख का विषय तो है। पर यह जनता से अपील है कि वो पहले तो अपने जो पर्सनल प्रोटेक्शन है वो, जैसे पूरी बाजू के कपड़े पहने, ओडोमॉस का प्रयोग करें। अगर घर में जाली के दरवाजे तो जाली के दरवाजे बंद रखें, ऑल आउट लगा के रखें मच्छरों से बचाव के लिए। अगर कहीं बाहर सो रहे तो मच्छरदानी का प्रयोग करें और अपने आसपास में कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो। अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पर मच्छर अंडे देगा और मच्छरों की पैदावार बढ़ेगी, तो जो इसका डेंगू है एडीज़ वो भी बढ़ेगा और उससे पूरे चांसेस हैं कि डेंगू फैलेगा, आगे बढ़ेगा। पर अब जैसे सीज़न का कुछ लग रहा है, ठंड बढ़ी है, ठंड से कुछ मच्छरों की संख्या कम होने के आसार हैं। और जब तक जनता अवेयर नहीं होगी अपने आसपास में, हमने बहुत प्रयत्न किए और अब भी कर ही रहे हैं इसके, हमने फॉगिंग भी कराई है और पंचायत विभाग को भी हमने रिक्वेस्ट की है डीसी साहब के माध्यम से कि वो भी अपने हर गांव में फॉगिंग कराएं। और जो म्यूनसिपल कमेटीज़ में उसमें जो डीएमसी मैडम हैं उनके माध्यम से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो म्यूनसिपल कमेटी एरिया में सब जगह फॉगिंग कराएं ताकि मच्छर ना आए। अवेयरनेस होते हुए लोग नहीं करते, अवेयरनेस आपको मालूम है, पर फिर भी आप कुछ लगी से आप आलसी हैं, आपके आसपास नहीं देखते हैं, घर में मच्छर पैदा हो रहे हैं। अगर किसी घर में मान लो मनी प्लांट लगा है, कोई गमले में पानी है, कहीं भी पानी है, उस पानी को वो बदलते ही नहीं है, वहाँ झाँक के नहीं देखते, भाई मच्छर भी हो रहे हैं। रूटीन इतना फास्ट है। तो ये तो अवेयरनेस की बात है। अपने घर में हम सभी लोग अवेयर होकर के और मच्छरों से बचाव करें तो ये डेफिनेटली हम इसको बहुत जल्दी करेंगे। ओके। इसमें ना तेज़ बुखार आता है, वो लगभग लगातार रहता है, सिर में दर्द होता है, आँखों के पीछे उसमें
विशेष दर्द होता है और शरीर टूटता है। तो इस तरह के इसके सिम्टम हैं। और अगर फिर भी बंदा नहीं चेते तो स्किन पर रैशेज भी आ जाते हैं और तीसरे चौथे दिन बुखार चला जाता है। जब बुखार जाता है तो उस समय ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर मान लो 2-3 दिन के बाद बुखार जा रहा है, कोई उल्टी वगैरह हो गई है, कुछ और इस तरह का है, तो ज़रूर डॉक्टर से तुरंत मिले। क्योंकि अगर उल्टी इसका जो फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाएगा तो फिर बहुत भारी दिक्कत है। बाकी मैं तो कहता हूँ कि जब भी कोई बुखार हो तुरंत उसकी जांच कराएं, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, कोई वायरल हो, कोई कुछ भी हो, डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं अपना इलाज तो देखो कौन क्या करेगा, तो डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। और बचाव की जहाँ तक बात मैंने आपको बताई सारी चीज़ें। पहले 8-9 तक केस आते थे रोज़, अब पिछले 2-3 दिन से 3 केस हुए हैं, कम हो रहे हैं। होप है कि दिसंबर के एंड तक बिल्कुल ख़त्म हो। हाँ, इसका नंबर कंट्रोल जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर जारी किया हुआ है। लोगों से ये अपील है कि भाई जैसे मान लो कि भाई सबसे पहले तो अपने आसपास में जो मच्छर पैदा होने के जो सोर्सेज हैं उनको ही कम करें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और मान लो कि फिर भी कोई मतलब किसी को बुखार होता है तो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है, CHC PHC हमारी हॉस्पिटल है, जैसे GH वाली हमारे पास सब सुविधाएँ हैं। जैसे ही किसी को कोई दिक्कत होती है तुरंत हमारे डॉक्टर से संपर्क